आप लेजी नहीं हो, आपने बस एक अलग आर्ट मास्टर कर लिया है। विनिंग विदाउट डूइंग। अपने दिमाग में आपने ड्रीम बॉडी बना ली, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, परफेक्ट कमबैक सोच लिया और एक परफेक्ट लाइफ जी ली, वो भी बिना रूम से बाहर निकले। कुछ मिनट्स के लिए सब रियल लगता है, जैसे आप कुछ बन रहे हो, बट फिर वो हाई फेड होता है और गिल्ट हिट करता है, क्योंकि अंदर से आपको पता है आप एक इंच भी मूव नहीं हुए। आपने बस वो जिंदगी देखी है जिसे बनाने से आप एक्चुअली डरते हो। डे ड्रीमिंग हार्मलेस नहीं है, ये एक एडिक्शन है, क्योंकि दिमाग आपको डोपामिन देता है उन चीज़ों के लिए जो आपने कभी की ही नहीं। और जितना ज़्यादा आप फैंटेसी में एस्केप करते हो, उतना ही रियल वर्ल्ड में स्टेप लेना मुश्किल होता है। ये वीडियो मोटिवेशन या फोकस के बारे में नहीं है, ये है एक ब्रेन रीसेट, जहां इमेजिनेशन और एक्शन के बीच का डिफरेंस क्लियर होता है। और एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको मिलेगा वो स्विच जो इस फैंटेसी लूप को तोड़ देगा और आपका मोमेंटम वापस लाएगा। चैप्टर 1, द हाई दैट स्टील्स योर हसल। आप ऑलरेडी जीत चुके हो, एटलीस्ट अपने दिमाग में। आपने विजुअलाइज किया होगा अपना एंट्री, कॉन्फिडेंस रेडिएटिंग, लोगों की रिएक्शन, बिजनेस बिल्ड कर लिया, एब्स बना लिए, पैसा कमा लिया, सबको गलत प्रूव कर दिया, और उस मोमेंट में सब रियल लगता है। दिमाग को फर्क ही नहीं पता चलता। डोपामीन मिलता है, रिलीफ, पावर। पर सच क्या है? आपने कुछ अर्न नहीं किया, बस फील किया। और यही पहला ट्रैप है, विनिंग विदाउट डूइंग। चैप्टर 2, फैंटेसी इक्वल्स फियर इन डिस्गाइज। पहली बार फैंटेसी होप लगी, दूसरी बार ब्लूप्रिंट, पांचवी बार अब वो इंस्पिरेशन नहीं रही, अब वो शील्ड बन गई। शील्ड किससे? रियलिटी से। क्योंकि रियलिटी मैसी होती है, वो आपकी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करती, वो आपको इग्नोर करती है, आपके एफर्ट्स को क्वेश्चन करती है, फ्लॉज हाईलाइट करती है। लेकिन फैंटेसी क्लीन, सिंपल, प्रिडिक्टेबल, और धीरे धीरे वो सिर्फ विजन नहीं, आइडेंटिटी बन जाती है। एक ऐसी वर्जन ऑफ यू जिसमें आप एस्केप करते हो इंस्टेड ऑफ शोइंग अप एज देम। चैप्टर 3, आइडेंटिटी गैप। प्रॉब्लम सिंपल है, आप अवेयर हो बट एम्बॉडीड नहीं हो। बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोस देखे हैं, प्लान्स लिखे हैं, हैबिट्स विजुअलाइज किए हैं। आप जानते हो आपको कैसा बनना है, पर आप वैसे जी नहीं रहे। ये गप जो आप हो और जो आप बांध सकते हो, इसी में शेम, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन रहता है। और हर बार जब आप डिले करते हो, ये गप और वाइड हो जाता है। चैप्टर 4, ब्रेन ट्रेनिंग गॉन रॉन्ग। आप स्टक इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने चूज किया, आप स्टक हो क्योंकि दिमाग को हर फैंटेसी पे रिवॉर्ड मिला। आपने सोचा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, और दिमाग ने डोपामिन रिलीज करके यूज विन मान लिया। अब जब रियल काम स्टार्ट करते हो, नो रश, नो हाई, बस रेजिस्टेंस, और आप फिर से एस्केप कर जाते हो। बट गुड न्यूज, दिमाग को रिट्रेन किया जा सकता है, और वो होता है टाइनी रियल एक्शन से। 10वीं का काम, एक अनकंफर्टेबल मैसेज, एक स्मॉल टास्क। जब ब्रेन को मोशन से रिवॉर्ड मिलता है, न कि इमेजिनेशन से, तभी गेम चेंज होती है। चैप्टर 5, द कमबैक। द चॉइस कमबैक किसी विजन से नहीं होता, एक छोटी सी चॉइस से होता है। वो मोमेंट जब आप अकेला बैठे हो, नो मोटिवेशन, नो एनर्जी, बस एक दुल सा पेन के लाइफ मैच नहीं करती। वहीं से रियल कमबैक स्टार्ट होता है। न बड़ा गोल, न रेवोल्यूशन, सिर्फ एक छोटा स्टेप, फैंटेसी से रियलिटी की तरफ, एक रियल मूव। क्योंकि क्लैरिटी से मूवमेंट नहीं बनती, मूवमेंट से क्लैरिटी बनती है। और अगर आप अभी भी अपने पोटेंशियल को दूर से देख रहे हो, तो अगला स्टेप सिंपल है, स्टॉप ओवरथिंकिंग, टेक द मूव।